मोदी की आगमन से धनबाद की धड़कन तेज हो गई। जाहिर सी बात है, 2018 में सिंदरी उर्वरक कारखाना का नींव रखने वाला मोदी जी कल की तारीख में यानी कि 1 मार्च को कारखाना का उद्घाटन भी किया और संबोधन भी किया सिंदरी वासियों को। साथ में रोजगार और उर्वरक में जो कमी थी यूरिया में, बहुत हद तक किसानों को इससे लाभ मिलेगा, इस बारे में अगला ने बताया और एक छोटा सा मंत्र भी फूका, इस बार 400 के पार। खैर, मोदी है तो मुमकिन है। उसके बाद करीब 1 बजे मोदी जी बरवड्डा हवाई अड्डा में आम जनसभा को संबोधित किया और दर्शनार्थी ऐसे थे जहाँ पे भीड़ कम नहीं हो रही थी, चाहे धूप रहे छांव रहे, टेंट में जगह नहीं था, बाहर में खड़े होकर के मोदी का भाषण सुन रहे थे और एक झलक पाने के लिए परेशान थे। आगमन और एंट्री भी हीरो से कम नहीं था। मोदी जी का एंट्री सीधा स्टेज पे नहीं हुआ, हीरो के रूप में पूरा कन्वाई के साथ पंडाल के बीचों बीच होते हुए, सबको संबोधन करते हुए, हाथ हिलाते हुए, सभा को संबोधित करते हुए और साथ में 35,700 करोड़ का बड़ा गिफ्ट देते हुए झारखंड को विदाई लिए। उस विदाई का भी एक झलक था। का नारा जो है बार बार गूंज रहा है और आगे मोदी को गरीब की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अब इनका लाइव भाषण देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, सब पर नजर। जिसके कारण देश में एक ही गूंज है। तो वो गूंज यहाँ पर भी सुनाई देती है। वो गूंज है लेकर जाकर
सिंगरी खाद कारखाने को जो फिर से शुरू करने की गारंटी दी आपको रही है वहाँ पे आप 2018 में वहाँ से हट गए ना आपका पहले से मुझे सिंगरी के इस खाद कारखाने का शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला और आज सिंगरी के इस खाद कारखाने का लोकार्पण हो गया। आप मुझे बताइए साथियों, क्या आपने सोचा था कि ये कारखाना एक दिन फिर से शुरू हो जाएगा? सब लोग निराश हो गए थे ना, सब लोग मान लिया खत्म हो गया, खाना लग गया, लग गया, खाना खाने ये मोदी तो है। अब इसलिए जिसकी आशा में आपने छोड़ दी थी, उसमें भी ऊर्जा करने के लिए आपने मोदी को काम किया। खाद कारखाने से यहाँ युवाओं के लिए करोड़ों रोजगार के नए अवसर मिले। खाद कारखाना से पूरी भारत के किसानों को बहुत लाभ। आप लोग भाजपा का मतलब है, भाजपा का मकसद है और वो है विकास, विकास, तेज विकास। जबकि कांग्रेस हो या उसके सहयोगी दल, वो विकास के सबसे बड़े दुश्मन है। अब देखिए बेटा, मैं उदाहरण आपको याद कराता हूं। नॉर्थ कर्नाटक का बिजली का कारखाना, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। इसका शिलान्यास पिछली सदी के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी करके गए थे, लेकिन फिर कांग्रेस की घोटालेबाज सरकार आई और इस प्रोजेक्ट पर ताला लग गया। 2014 में मोदी ने इस प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा करने की गारंटी दी थी। आज इस बिजली कारखाने से अनेकों घर रोशन हो रहे हैं। मोदी ने उन गरीबों की भी चिंता की है जिनके घर पहले बिजली कनेक्शन नहीं था। सौभाग्य योजना के यहाँ धनबाद में भी करीब 1 लाख घरों में पहली बार मुफ्त बिजली कनेक्शन लगा। इसलिए तो देश कह रहा है, इसलिए तो देश कह रहा है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो गई। जी का कार्यक्रम समाप्त हुआ और अब भीड़ जो है अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हमारे कुछ भाई लोग हैं, जरा उनसे हम पूछेंगे कि भाई मोदी जी का कार्यक्रम में आप लोगों के, आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? आलोक कुमार मिश्रा। अच्छा, ये प्रोग्राम मोदी जी को देखने के लिए आए थे या भाषण सुनने के लिए? मोदी जी को तो हम लोग
देखने आए ही थे, लेकिन मोदी जी का जो मुखारबिन से हम लोग भाषण सुने देश के विकसित के लिए और हमारे युवा साथी के उज्जवल भविष्य के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनको उनके मुख से सुनने के लिए भी आए, और जो जो विकास का कार्य किए हैं अपने कार्यकालों में, जिस प्रकार अभी देख सकते हैं कि जो राम मंदिर बना है साकार, प्रभु श्री राम जी मंदिर हुआ है। कोरोना काल में उन्होंने वैक्सीन की जो व्यवस्था की पूरे देश में पूरे विश्व में चर्चा है। और जिस प्रकार हमारे धनबाद में जहाँ पे हम खड़े हैं उस रोड को हमारे जैसे लंदन जैसे सड़कों पे हम खड़े हुए हैं। और जो कि माताएं बहन जिसके लिए मोदी जी ने सपना देखा था कि उनके लिए गैस चूल्हा देंगे, तो उन्होंने गैस चूल्हा दिया। और प्रधानमंत्री जो कि आवास योजना है उनसे भी बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि भाई एक आम जनता जो है मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं। मोदी जी इनका तारीफ नहीं की है, ना ही मोदी जी इनको कोई पैसा दिए हैं। बस एक आम पब्लिक था, रास्ते से मैंने पकड़ लिया और उससे पूछा कि उनका क्या कहना है। एक ही चीज़ कहना है कि नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, और वो मुमकिन जो है आज की डेट में आपको नज़र भी आ रहा है। करें सब पर नज़र। मैं चाहता हूँ हमारे बीच में एक बुजुर्ग भाई साहब हैं, इधर आइए। क्या नाम हुआ सर आपका? महादेव कुमकर। अच्छा, यहाँ पे मोदी जी को देखने के आए थे? हाँ, दिखने आए थे। और क्या उनका भाषण सुनने के लिए? भाषण सुना ऐसे भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष। अच्छा, जिला अध्यक्ष। सारी व्यवस्था में हम लोग लगे हुए थे। अच्छा, आप ही लोग व्यवस्था में लगे हुए थे। चलिए, कैसा रहा उनका कार्यकाल अभी तक का? भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का कार्यक्रम तो बोलना नहीं होगा, उसका कार्यक्रम तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि पूरे देश मोदी पर निर्भर है। मोदी का सुनने के लिए, उनका भाषण सुनने के लिए, उनका जो कार्य है 10 साल में जिस प्रकार उन्होंने काम किया है, उसके बदौलत लोगों का आकांक्षा है कि मोदी जी इस बार फिर से आए। तो आप क्या चाहते हैं कि इस बार जैसे मोदी जी ने नारा लगाया कि इस बार जो है 400 पार, तो आपका क्या कहना है? एकदम निश्चित है। वो भारतीय जनता पार्टी जो सालों भर 10 साल तक जो काम किया है उसके बदौलत मोदी जी ने बोला, इसलिए 400 तो होगा ही, निश्चित है। लेकिन विपक्षी दल का कहना है कि मोदी जी इस बार 400 क्या 4 भी पार नहीं कर पाए। और बोलने का बोलने होगा, लेकिन हमारा काम बता रहा है ना सर। हम जिस प्रकार 303 लाए उसी पर उम्मीद हम जिस प्रकार देश में काम किया भारतीय जनता पार्टी 10 साल में, जो 50 साल में कांग्रेस नहीं कर पाया, उसी के हिसाब से मैं आंकड़ा के साथ हम भारतीय जनता पार्टी जितने भी नेता दल है जो फील्ड में जो काम किया उस आधार पर हमने कहा है कि 303 लाए तो हम 400 पार करेंगे एनडीए मिलाकर। थैंक यू। ठीक। तो आपने देखा कि एक भारतीय जनता पार्टी के भी मेंबर आ गए थे और उनका कहना है कि इस बार 400 पार ही करेंगे, 400 नीचे नहीं, 400 पार। और इनका कहना है कि हम ऐसे नहीं बोलते, हमारा काम बोलता है। पब्लिक हमें यूं ही वोट नहीं देती है, हमारा पब्लिक हमें हमारे काम को देखते हुए हमको वोट करती है। और मोदी जी आज सिर्फ देश के नहीं पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 लीडर हैं। आप देख सकते हैं कि इनको चाहने वाले की अपार भीड़ जो है अभी भी आपको नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार।